जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैरियर अप पर। आज है 12 मार्च और आज हम उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2026 रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की है। स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2026 रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की है। ऑप्शन ए सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए से हो जाएगा। स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2026 रिपोर्ट सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने जारी की है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है। प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी चीन। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए से हो जाएगा। प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल अमेरिका द्वारा विकसित की गई है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही गलसुआ बीमारी किस कारक के कारण होती है। हाल ही में चर्चा में रही गलसुआ बीमारी किस कारक के कारण होती है। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। गलसुआ बीमारी विषाणु के कारण होती है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 के फार्मूला वन सीजन की पहली रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता। वर्ष 2026 के फार्मूला वन सीजन की पहली रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता। ऑप्शन ए है मैक्स वेरस्टापेन, ऑप्शन बी है लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन सी है जॉर्ज रसेल, ऑप्शन डी है चार्ल्स लेक्लर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। वर्ष 2026 के फार्मूला वन सीजन की पहली रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स का खिताब जॉर्ज रसेल ने जीता है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हाल ही में डार्क नेट पर सक्रिय किस ड्रग तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हाल ही में डार्क नेट पर सक्रिय किस ड्रग तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। ऑप्शन ए टीम रक्षक, ऑप्शन बी टीम कल्कि, ऑप्शन सी डार्क वेब हंटर्स, ऑप्शन सी ऑपरेशन गरुण। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने टीम कल्कि पर ड्रग तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया, ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास लिमिटिए 2026 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त सैन्य अभ्यास लिमिटिए 2026 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी सेशेल्स, ऑप्शन डी मेडागास्कर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास लिमिटिए 2026 भारत और सेशेल्स के बीच आयोजित किया जा रहा है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला है। हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला है। ऑप्शन ए बीपी सिंह, ऑप्शन बी दीपक गुप्ता, ऑप्शन सी रोहित ऋषि, ऑप्शन डी पुष्पेंद्र पाल। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। गेल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का कार्यभार दीपक गुप्ता ने संभाला है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड ने कहां अपने पहले रणनीतिक संचार सम्मेलन का आयोजन किया है। हाल ही में भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड ने कहां अपने पहले रणनीतिक संचार सम्मेलन का आयोजन किया है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी राजस्थान। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड ने अपने पहले रणनीतिक संचार सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में किया है, ऑप्शन सी से ही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सरपंच पति प्रथा को समाप्त करने के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय ने से नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान चलाया है। सरपंच पति प्रथा को समाप्त करने के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय ने से नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान चलाया है। ऑप्शन ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। सरपंच पति प्रथा को समाप्त करने के लिए
पंचायती राज मंत्रालय ने से नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान चलाया है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिपरी की नवीनतम रिपोर्ट 2026 के अनुसार विश्व में हथियारों के आयात में भारत का कौन सा स्थान है? सिपरी की नवीनतम रिपोर्ट 2026 के अनुसार विश्व में हथियारों के आयात में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी पांचवा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। सिपरी की नवीनतम रिपोर्ट 2026 के अनुसार विश्व में हथियारों के आयात में भारत का दूसरा स्थान है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्टैंड विद हर अभियान का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्टैंड विद हर अभियान का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्टैंड विद हर अभियान का शुभारंभ तेलंगाना सरकार ने किया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने जल महोत्सव 2026 का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किस स्थान से किया है? हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने जल महोत्सव 2026 का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किस स्थान से किया है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी नवसारी, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी मुंबई। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने जल महोत्सव 2026 का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ नवसारी से किया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आयतुल्ला अली खामनेई के निधन के पश्चात ईरान के नए सर्वोच्च नेता के रूप में किसे चुना गया है? आयतुल्ला अली खामनेई के निधन के पश्चात ईरान के नए सर्वोच्च नेता के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए इब्राहिम रईसी, ऑप्शन बी मुज्तबा खामनेई, ऑप्शन सी मोहम्मद जावद जरीफ, ऑप्शन सी हसन रूहानी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी से हो जाएगा। अयतुल्ला अली खामनेई के निधन के पश्चात ईरान के नए सर्वोच्च नेता के रूप में मुज्तबा खामनेई को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने कहाँ ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन का पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया है? हाल ही में राज्य सरकार ने कहाँ ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन का पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन का पायलट प्लांट लक्षद्वीप में शुरू किया गया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री मावधिया सत्कार योजना किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को वित्तीय सहायता देने हेतु शुरू की गई है? हाल ही में मुख्यमंत्री मावधिया सत्कार योजना किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को वित्तीय सहायता देने हेतु शुरू की गई है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी से हो जाएगा। मावधिया सत्कार योजना का शुभारंभ पंजाब सरकार द्वारा किया गया है। इस योजना में पंजाब सरकार द्वारा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतने रखते हैं। आज की क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस कंटेंट की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।